लिखो आप सभी बच्चे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। न्यू पेज से स्टार्ट करोगे सभी बच्चे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैंने वेक्टर के अंदर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बारे में, तीनों के बारे में मैंने बताया है। मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज बताए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बताए हैं वेक्टर के अंदर। जो हमारी 3D की जो पहली एक्सरसाइज है, 3D की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों, देखो आप ये 11, चैप्टर 11 बच्चों। तो जो 11.1 है, एक्सरसाइज 11.1 ऑलरेडी डन बच्चों, हम वेक्टर में कर चुके हैं। फिर भी हम अगर दोबारा करना होगा तो हम 11.2 के बात करेंगे, जब 3D खत्म हो जाएगा बच्चों उसके बाद करेंगे। 11.1 के अंदर आपको डायरेक्शन रेशियोज बतानी है और डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है, राइट। और साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस साइंस स्क्वायर बीटा प्लस साइंस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 हम पढ़ चुके हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 पढ़ चुके हैं हम, राइट। उनका यूज है 11.1 में। यानी 11.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम वेक्टर्स में कर चुके हैं। क्लियर? हाँ, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क क्या है बच्चों, वो भी मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए थोड़ा सा फर्क है। 3D को हम थोड़ा शॉर्टकट वे में पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये एक लाइन है बच्चों, ए बी लाइन। अब मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है 1 2 3 और 4 7 -9, और मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए या इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो बताओ हम वेक्टर में हम क्या करते थे, हम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते थे वेक्टर में, आप बताओ। सबसे पहले हम क्या निकालते थे, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं बच्चों, टर्मिनल माइनस इनिशियल, साथ में क्या लगाते हैं, आई जे के। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आई जे के कोएफिशिएंट्स। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे हम निकालते थे, पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन लेंथ, वेक्टर अपॉन लेंथ, तो उससे यूनिट वेक्टर आ जाता है। और यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोएफिशिएंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस से हमारे कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा होते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब तुम कहोगे सर क्या 3D में कोई शॉर्टकट है? यस, 3D इस चैप्टर के अंदर शॉर्टकट है। एक बच्चा कहता है सर क्या हम पहले वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, आप पहले वाले तरीके से भी dr और dc निकाल सकते हो, पर यहां मेरे पास शॉर्टकट है। सुनना चाहोगे, राइट? तो बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। डायरेक्शन रेशियोज को हम a b c से रिप्रेजेंट करते हैं 3D के अंदर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a b c से। डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, a b c से, राइट। और क्या होंगे बच्चों, सीधा टर्मिनल माइनस इनिशियल करो। 4 - 1 क्या होगा, 3, 7 - 2 क्या होगा, -9 - 3 क्या होगा, -12। तो ये आंसर आ गया, dr आ गया। यानी 3D में आप बिना वेक्टर बनाए आप सीधा ऐसे लिख सकते हो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए, 4 - 1, 7 - 2, -9 - 3, ओके। तो ये ABC आ गए, इनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन √a² + b² + c², b अपॉन √c अपॉन √, ये शॉर्टकट मेथड है। तो काम तुम वही कर रहे हो, अरे तुम थोड़ी सी अपनी IQ पर जोर डालो ना, तुम वही यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, लेकिन वहां पर स्टेप्स थोड़े ज्यादा होते थे, यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट है। तो बताओ बच्चों, 3 अपॉन में √ में क्या होगा बच्चों, 3² क्या होगा, 9, 5² क्या होगा, 25, -12² क्या होगा, 144। कितना हो गया ये, 169 और 9 कितना हो गया, 178। तो बताओ डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या आ गए बच्चों, 3 अपॉन √178, 5 अपॉन √178 और -12 अपॉन √178। तो अब तुम बताओ कि ये शॉर्टकट मेथड समझ में आया या नहीं आया। अगर तुम्हें DRs बताने होंगे तो आप टर्मिनल माइनस इनिशियल कर दोगे, DC बताने होंगे तो ये फॉर्मूला बच्चों A अपॉन √ B अपॉन √ C अपॉन √ ये एक दो स्टेप्स कम हो जाते हैं। अगर आप वेक्टर की मेथड से करना चाहते हो तो वेक्टर मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
वहां से वो डी से निकाल सकते हो। आंसर ये आएगा भाई, ये थोड़ा बच्चा जल्दी कर लेता है इससे, और उसमें थोड़ा 1-2 स्टेप ज्यादा होते हैं, इतना ही फर्क है। तो 11.1 हम बाद में करेंगे, क्योंकि 11.1 में सब कुछ ही है, ये वाला गेम है सारा। ओके, अभी नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद मैंने 11.2 स्टेप। यस, अब 3D के अंदर जो मेन तुम्हारा टॉपिक है इस साल, और तुम्हें सबसे पहले तो खुश हो जाना चाहिए, चेहरे पर स्माइल आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक डिलीट हो गया है, उसका नाम था प्लेन, जो अब तुम्हारी वीडियो में नहीं आएगा, राइट। 11.3 एक्सरसाइज है हमारी प्लेन वाली, वो डिलीटेड। प्लेन जहां लिखा होगा वो क्वेश्चन आपको नहीं करना जहां भी प्लेन लिखा होगा, आपको केवल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तो बच्चों स्ट्रेट लाइंस, टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइंस, STRAIGST, स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज 11.2 हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11.2। अब सबकी नजर बोर्ड पर, क्योंकि सबसे पहले बेसिक तुम्हें समझने होते हैं। यस बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों आप सभी, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन है। आप कोई भी एक पॉइंट ले लो बच्चों, ए इज द पासिंग पॉइंट। ए बच्चों पासिंग पॉइंट है, इस पॉइंट में से लाइन पास करती है ए बी, राइट, या ए पी कर देता हूं मैं, ए पी लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू यू। कोऑर्डिनेट भी बोल सकता हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x1 y1 z1, x1 y1 z1 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्लियर। और p के कोऑर्डिनेट्स आप ले लो x y z ले लो आप। ज्वाइन OA को ज्वाइन करेंगे हम, तो OA वेक्टर जो होगा वो A वेक्टर होगा। जब मैं OP को ज्वाइन करूंगा बच्चों, OP को, तो इसको मैं बोलूंगा R वेक्टर। OP को क्या बोलूंगा मैं? R वेक्टर। OP R वेक्टर, राइट। एक बात बताओ आप, अगर OP R वेक्टर है, O के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हैं, तो बताओ OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर कौन बताएगा मुझे? यानी R वेक्टर क्या होगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल, x माइनस 0 इंटू आई कैप, y माइनस 0 इंटू जे कैप, z माइनस 0 इंटू के कैप। तो R वेक्टर होगा तुम्हारा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेक्टर 3D अलग चैप्टर्स नहीं है, दोनों सेम है, भाई बहन है दोनों। अब देखो अभी तक इधर, अब A वेक्टर मुझे बताओगे बच्चों, A वेक्टर क्या होगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये x1 है, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हमारा A वेक्टर होगा। और मुझे क्या निकालना पता है? AP वेक्टर। क्या निकालना मुझे? AP वेक्टर। तो बताओ, इस लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज करो, OAP लॉ ऑफ ट्रायंगल, OAP इन दिस ट्रायंगल, टू वेक्टर सेम ऑर्डर में है, टू साइड सेम ऑर्डर में है, तो इनको मैं प्लस करूंगा, एंड दैट इज इक्वल टू OP वेक्टर, क्योंकि वो अपोजिट ऑर्डर में है। तो बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAP, बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। OA वेक्टर होगा बच्चों मेरा A वेक्टर, प्लस AP वेक्टर मुझे निकालना होगा, और OP वेक्टर है R वेक्टर। तो AP वेक्टर की वैल्यू आ गई R वेक्टर माइनस A वेक्टर। AP वेक्टर क्या आ गया? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हमारा AP वेक्टर आ गया। क्लियर? समझो, नोट मत करो बच्चों, पहले इधर देखो। अब सामने बच्चों AP के सामने मैं ले रहा हूं एक पैरेलल वेक्टर, और वो है B वेक्टर, और ये पैरेलल है बच्चों, पैरेलल वेक्टर है बच्चों, दोनों, ये दोनों पैरेलल है। याद करो वेक्टर में मैंने क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, तो मैंने फॉर्मूला बताया था A वेक्टर इज इक्वल टू T टाइम्स B वेक्टर। पर यहाँ पर 3D में तुम्हारी बुक के अंदर लैम्डा लिया हुआ है सब जगह, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप T लगाओ, P लगाओ, लैम्डा लगाओ, K लगाओ, जो मर्जी लगाओ, तो हम लैम्डा लगा लेते हैं, क्योंकि सब जगह आपको लैम्डा दिखाई देगा। ओके, तो अब बच्चों ध्यान से सुनना, सिंस AP वेक्टर पैरेलल टू B वेक्टर, therefore AP vector is equal to lambda times B vector. Any objection? AP vector is equal to lambda times B vector, और AP vector तुमने अभी निकाला बच्चों, देखो आप, R वेक्टर माइनस A वेक्टर लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, माइनस एक उधर ले जाओ, तो R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर।
दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन AP। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक ये था बच्चों कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन टॉपिक ये था फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AP लाइन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AP लाइन, ये हमारा मेन टॉपिक था। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AP लाइन। तो AP लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या आ गई बच्चों? वेक्टर इक्वेशन ऑफ AP लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ AP लाइन। तो एक आंसर मेरा आ चुका है। क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है। कार्टेशियन इक्वेशन XYZ की फॉर्म में होगी। किस फॉर्मेट में होगी वो? XYZ की फॉर्मेट में होगी। क्लियर? तो अब वहां तक मैं कैसे जाऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह हिसाब करना पड़ेगा। मुझे नोट कर लो बच्चों पहले। अभी तक देखो स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 11.2 बच्चों। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस AP लाइन। तो AP लाइन की वेक्टर इक्वेशन तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे आएंगे वो आप ध्यान से सुनो। कार्टेशियन इक्वेशन में आने के लिए देखो R वेक्टर की वैल्यू, A वेक्टर की वैल्यू और B वेक्टर के लिए क्या करोगे? B वेक्टर के लिए क्या करोगे आप? R वेक्टर X हो जाएगा, X माइनस X1। B वेक्टर के लिए आप सुनो बच्चों इधर, इस AP लाइन के, सुनो बच्चों इधर, अगर मैं AP लाइन के जो DRs हैं वो ले लूं मैं ABC। AP लाइन के DRs पर क्या ले लिए? ABC। तो बताओ ये दोनों पैरेलल है ना, AP और B वेक्टर। अगर AP के DRs ABC हैं तो B वेक्टर के DRs क्या होंगे? ABC। अगर इसके DRs ABC हैं तो क्यों ना मैं B वेक्टर के साथ AI प्लस BJ प्लस C के लिख दूं B वेक्टर को। भाई किसी वेक्टर में IJ के कोएफिशिएंट्स को तो DRs बोलते हैं। अगर DRs हैं IJ के लगा दो तो वेक्टर ना आ गया। DRs कैसे आते हैं सोचो? DRs कैसे आते हैं? एक वेक्टर में IJ के कोएफिशिएंट्स को तो DRs बोलते हो। अगर तुम कह रहे हो सर इसके DRs ABC हैं तो ये पैरेलल है तो इसके DRs भी क्या होंगे? ABC। तो मैंने उस वक्त क्या लगा दिया? IJ के लगा दिया। क्लियर? तो B वेक्टर भी पता चल गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस R वेक्टर की जगह पर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करने वाला हूं। R वेक्टर जहां पर है वहां पर बच्चों मैं पुट कर रहा हूं। इस जगह पर R वेक्टर को मैं लिख रहा हूं, यस बच्चों ध्यान से लिखना। R वेक्टर को मैं लिख रहा हूं XI प्लस YJ प्लस ZK, ये R वेक्टर को मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू A वेक्टर। A वेक्टर है X1I प्लस Y1J प्लस Z1K प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, और B वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पहले आप समझ लो। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको उठाकर लेफ्ट में लेके आओ तो X माइनस X1 के साथ I कैप आ जाएगा, Y माइनस Y1 के साथ J कैप आ जाएगा, Z माइनस Z1 के साथ K कैप आ जाएगा, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AI प्लस BJ प्लस CK। अगर तुम कंपेयर करो बच्चों, अगर तुम कंपेयरिंग बच्चों, तो I कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर X माइनस X1 है, यहाँ I कैप का कोफिशिएंट A लैम्डा है, यहाँ पर J कैप का कोफिशिएंट Y माइनस Y1 है, यहाँ पर B लैम्डा है, और यहाँ पर Z माइनस Z1 इज इक्वल टू C लैम्डा। अब आप एक काम करो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, X माइनस X1 बाई A इक्वल टू लैम्डा, Y माइनस Y1 बाई B इक्वल टू लैम्डा, Z माइनस Z1 बाई C इक्वल टू लैम्डा। जब ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो तीनों बच्चों आपस में इक्वल हो गए। तो कार्टेशियन इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, X माइनस X1 बाई A इक्वल टू Y माइनस Y1 बाई B इक्वल टू Z माइनस Z1 बाई C। इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है। ओके, अब तुम कहोगे सर यस बच्चों, यहां बच्चों लैम्डा है,
यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा, मैंने तीनों को इक्वल कर दिया। पर जब मैं आंसर लिखा तो लैम्डा नहीं लिखा मैंने साथ में, नहीं लैम्डा लिखा नहीं मैंने, लेकिन यहाँ पर लैम्डा है इज इक्वल टू में है, मैंने नहीं लिखा, आंसर में नहीं लिखोगे, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी हम लिखेंगे। एग्री? नो ऑब्जेक्शन? मुझे यहाँ पर इज इक्वल टू में लैम्डा है बच्चों, राइट, इज इक्वल टू में लैम्डा है, लेकिन मुझे जब किसी क्वेश्चन में जरूरत होगी मैं यहाँ सामने लैम्डा लिख दूंगा। एग्री बच्चों? पर जब तुम आंसर लिखोगे फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम आंसर इस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसमें लैम्डा नहीं लगाते। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन मुझे जब भी जरूरत होगी मैं सामने लैम्डा लगा दूंगा, जब भी जरूरत होगी लैम्डा लगाऊंगा। लैम्डा आंसर में लिखते नहीं, लेकिन जब जरूरत होगी हम लगाएंगे। ओके, क्लियर? तो ये टॉपिक जो था थियोरेटिकली खत्म हो गया। कोई बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, सब बोर्ड पर देखना बच्चों। आप देखो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में कैसा आएगा। Find vector equation, vector and Cartesian equation. Find vector and Cartesian equation of a line passing through 2 points 1 3 5 -1 -3 7. Find the vector and Cartesian equation of a line which passes through 2 points. ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अब सोचो बच्चों कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसमें ए वेक्टर क्या होता है पता है? पासिंग पॉइंट। ए वेक्टर क्या होता है? पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर होता है। पासिंग पॉइंट के साथ आई जे के लगा दो तो आपको ए वेक्टर मिल जाएगा। और बी वेक्टर कौन देगा तुम्हें? बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से मिलेगा। बी वेक्टर कहां से मिलेगा तुम्हें? डीआर से मिलेगा। पैरेलल वेक्टर होता है। अब सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, ध्यान से देखो, इन दोनों में से आप ए वेक्टर किसको बोलना चाहते हो? पासिंग पॉइंट है बच्चों, दोनों किसी भी एक को बोल दो। एक बच्चा कहता है सर क्या हमारा आंसर अलग नहीं आएगा? नहीं, आंसर सेम आएगा। आप इसको ए वेक्टर बोलो या इसको ए वेक्टर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, राइट? तो बताओ बच्चों, ए वेक्टर में इसको लेट कर लूं, ए वेक्टर मैंने इसको बोल दिया, तो ए वेक्टर क्या पता चल गया तुम्हें? i प्लस 3j प्लस 5k। इट्स ओके। अब आता है बच्चों बी वेक्टर, मेरे पास नहीं। बी वेक्टर मैंने बताया ना डीआर से आएगा, और डीआर के लिए मैंने आपको चोर मेथड बताया आज ही। बताओ डीआर क्या होंगे, जल्दी बताओ। इसके डीआर कौन बताएगा बच्चों? -1 टर्मिनल माइनस इनिशियल, -1 -1 -2 -3 7 -5 2। ये क्या आगे? डीआर। तुम्हें पता है तुम डीआर पे कटिंग भी कर सकते हो। मैं जब बोल रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, यहाँ सुनते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं। मैंने अभी क्या बोले पता है तुम्हें? क्या बोले मैंने? नहीं, कुछ और बोल दिया तुम्हें। डीआर की कटिंग भी कर सकते हैं, रेशियो को छोटा भी कर सकते हैं। इन तीनों को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से। यस, अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। आंसर चाहे मैच हो या ना हो। यस, आंसर के बारे में मैच नहीं होता। आंसर पीछे ये लिखा होता है, मैं नहीं लिखता ये, मैं लिखता हूँ, इसकी कटिंग कर देता हूँ -1 -3 और 1। और तुम्हें पता है मैं माइनस साइन उड़ा सकता हूँ, तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, यानी -2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 3, -1। आंसर भी चेंज, बट नो वन कैन चैलेंज। बात समझ आ रही है? ये सारी बातें जो बोलता हूँ लिखनी चाहिए रजिस्टर के अंदर। ओके, कि रेशियो लिखो, डायरेक्शन रेशियो में कटिंग करके उसको छोटा कर सकते हो आप। आंसर वेरी करेगा लेकिन परेशान नहीं होना, ये बातें लिख लो सारी। डीआर्स में कटिंग कर सकते हो, डीआर्स में कटिंग कर सकते हो आप, ठीक है? आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। तो मेरे पास मतलब ना सर एनसीईआरटी में तो ये आंसर है। ओके बच्चों, और देखो आप डीआर आगे -2 -6 2, तो बताओ ये तुम्हें क्या देगा बच्चों? बी वेक्टर क्या देगा? ये बी वेक्टर क्या बन गया? -2i -6j प्लस 2k। तुम्हारे पास ए वेक्टर है, तुम्हारे पास बी वेक्टर है, उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। आर वेक्टर आर ही रहेगा बच्चों। ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, i + 3j + 5k प्लस लैम्डा टाइम्स
यहाँ से बी वेक्टर उठा लो, -2i माइनस का 6j प्लस का 2k, ये आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया, ये वेक्टर इक्वेशन आ गई, इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन आ गई, खत्म हो चुका है ये वेक्टर इक्वेशन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन, ये आंसर है बच्चों। आप यहाँ छोड़ दोगे, आप लोग इसको सोल्व कर रहे हैं? नहीं, ये आंसर है, नहीं करना। अब बच्चों आगे चलते हैं, बाद में नोट करना कार्टेशियन इक्वेशन। देखो वेक्टर इक्वेशन मैंने बता दी, अब कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो आप देखो, बोर्ड पर देखना बच्चों, चोर मेथड है मेरे पास इसका भी। कार्टेशियन इक्वेशन की शक्ल याद करो, पीछे देखो क्या लिखवाया था मैंने, x माइनस x1 अपॉन a। पहले चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। बताओ x1 y1 z1 कौन होता है? पासिंग पॉइंट। x1 y1 z1 क्या होते हैं? ये पासिंग पॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? पासिंग पॉइंट होते हैं। और ये ABC क्या होते हैं? DRs। तो सब कुछ तो पता है। तुमने पासिंग पॉइंट किसको लिया है? 135 को। पासिंग पॉइंट किसको लिया है? 135 को। इधर देखो ये पासिंग पॉइंट है, तो x माइनस 1 यहां से क्या उठाओगे? 1 x माइनस x1, ये तुम्हारा x1 y1 z1 है ना, x1 y1 z1, तो x माइनस 1 अपॉन में a कौन देगा बच्चों? ये drs, a वेक्टर a, ये drs abc बच्चों, abc। बताओ a की वैल्यू क्या है बच्चों? -2। और y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। और वहां से उठाओ b बच्चों, यहां से उठाओ -6। z माइनस c z1 5, और यहां से c उठाओ बच्चों 2। तो ये आंसर आ गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ये भी एक आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। इस पूरे सिस्टम को नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसलिए सेम क्वेश्चन दूंगा तुम्हें करने को। हाँ बच्चों लिखो आप, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन 5 पासिंग थ्रू 5 6 -9। ये तुम्हारा A पॉइंट हो गया, और ये तुम्हारा B पॉइंट है, -1 और 1। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आप किसी को भी A वेक्टर बोल सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन दोनों में से किसी को भी पासिंग पॉइंट यानी A वेक्टर आप बोल सकते हो। तो ये सारा काम करो, ये वाला सारा काम करो 1 मिनट के अंदर, ओनली 1 मिनट, जल्दी करो बच्चों। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। अब देखना बच्चों मैं कैसे करता हूँ, जल्दी देखना, इधर देखना बच्चों आप। R वेक्टर मैंने लिखा, A वेक्टर बताओ मैं इसको लूँ या इसको लूँ? जल्दी बोलो, इसको ले लूँ। 5i प्लस 6j माइनस 9k प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? B वेक्टर। तो B वेक्टर कैसे आएगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल, -1 -5 कितना हो जाएगा? -6 -1 -6 -7 और 1 + 9 10 की। लो बच्चों ये हो गया, ये एक आंसर आ गया, वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब कार्टेशियन इक्वेशन कौन बताएगा बच्चों? देखो x माइनस, अच्छा इधर सुनो, इधर सुनो। मान लो एग्जाम में वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, इधर देखो बच्चों, मान लो एग्जाम में वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, ये कार्टेशियन कैसे बनाओगे? यहाँ से कार्टेशियन कैसे उठाओगे? x माइनस ये x1 y1 z1 होते हैं, और ये drs होते हैं। ओके बच्चों, तो x माइनस x1 अपॉन में -6 y माइनस 6, यहाँ से 6 उठाओ, यहाँ से -7 उठाओ, यहाँ से -9 उठाओगे तो प्लस हो जाएगा। क्या तुमने भी ऐसा किया? तो एक आंसर ही आ गया। क्लियर हो गया सभी को? राइट। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, x माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 3। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। मुझे इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन चाहिए। देखते हैं कौन करके बताएगा। ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन चाहिए। करके दिखाओ, करो करो, 1 मिनट का टाइम है बच्चों, करो। कार्टेशियन से वेक्टर, यस बच्चों, फास्ट बच्चों। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, एक
सुनो एक चोर मेथड सुनो, चोर मेथड। ये -7 है ना, इसका साइन पलट दो बच्चों। माइनस है ना, इसको पलट दो, प्लस कर दो। यहाँ 7 आई और यहाँ +3 है तो माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो। ओके बच्चों, प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाले बी वेक्टर बच्चों। ओके अच्छा बच्चों, ये आंसर आ गया। अब बच्चों एक डायलॉग लिखो रजिस्टर के टॉप पर, और वो डायलॉग क्या है बच्चों? इन कार्टेशियन इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x y z must be unity and positive. In Cartesian equation, coefficient of x y z must be unity and positive. अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 2x minus 1 upon 3 1 minus 2y upon 3 2 minus 3z upon 7. Find its Cartesian equation. 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है। फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन चाहिए। याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। 1 मार्क। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप सभी। देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या होगा? क्या x का कोएफिशिएंट यूनिटी है? नहीं है। मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा, x माइनस 1/2। 2 मैंने कॉमन ले लिया, जो मैंने 2 कॉमन लिया वो मैं ऊपर नहीं रखूंगा, उसको नीचे 3/2 ऐसा कर सकता हूं। मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया, x माइनस 1/2 हो गया, और उठा के 3 के नीचे भेज दिया। इट्स ओके। अब बताओ, यहां से मैं -2 कॉमन लूंगा। क्या कॉमन लूंगा मैं? -2। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर y माइनस 1/2, -2 कॉमन ले लिया मैंने, और -2 को उठाकर मैंने नीचे भेज दिया। चलेगा बच्चों? ये राइट है। अब आगे चलते हैं। यहां से मैंने -3 कॉमन लिया है, -3 कॉमन लिया मैंने, ऊपर से -3 कॉमन लिया, उठा के नीचे भेज दो। -3 को उठा के नीचे भेज दो। अब बताओ, अब आप वेक्टर इक्वेशन लिखो। r वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो a वेक्टर क्या होगा? -12 i या +12 i? यस, इसका साइन चेंज कर दो। ½ i प्लस ½ j प्लस 2/3k प्लस लैम्डा टाइम्स, बोलो 3/2i माइनस 3/2j माइनस 7/3k। अच्छा, एक आंसर तो ये है, और एक और आंसर आप लिख सकते हो। आप इसका r वेक्टर इज इक्वल टू ½ i प्लस ½ j प्लस 2/3k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस 6। अगर मैं इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करूं मैं, तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं डीआरस को, तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? 9i माइनस 9j और 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, माइनस का 14। लो बच्चों, बताओ नया स्टाइल मैंने क्या दिखाया? बताओ मैंने क्या किया? मैंने डीआरस को चेंज कर दिया है। मैंने बोला था मैं डीआरस को चेंज कर सकता हूँ, मैं डीआरस को कुछ भी कर सकता हूँ। मैं डीआरस को, तीनों डीआरस को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों डीआरस को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। पता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं ये आंसर लिख सकता हूँ। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर? ये नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज, राइट? तो आप डीआर को चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज डीआर, आप डायरेक्शन रेशियोज को चेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ आ गई ना? लेकिन बुक में, एनसीईआरटी में ज्यादा ऐसा गेम नहीं खेला हुआ, सिंपल वही आंसर लिखा हुआ है। यस बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन, राइट डाउन, एंगल बिटवीन
two straight lines, angle between two straight lines, angle between two straight lines, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल हम फाइंड आउट करते हैं हमेशा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, cos थीटा इज इक्वल टू, दोनों के dr उठा लो, ऐसी दो लाइनें होंगी बच्चों, ऐसी टू कार्टेशियन इक्वेशन होंगी, ऐसी या ऐसी, दोनों के dr उठा लो, एक को बोल दो a1 b1 c1, दूसरे को बोल दो a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2, दो लाइंस होंगी। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का। शायद तुम्हें पता नहीं है बच्चों कि तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, ये फॉर्मूला है, तुम्हें आसान लगेगा, तुम यही करोगे, पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम मूर्ख बन चुके हो। कैसे, कौन बताएगा? इसको देखो, ध्यान से देखो कि तुम मूर्ख कैसे बने। अच्छा याद करो, वेक्टर में चलते हैं, बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या था, a डॉट बी अपॉन मॉडुलस a मॉडुलस b, तो ये वही तो है। ध्यान से देखो बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू a, दो है ना पैरेलल वेक्टर्स, नीचे के दो dr है ना तुम्हारे पास, तो एक को a वेक्टर बोल दो, दूसरे को b वेक्टर बोल दो, तो क्या बनेगा बच्चों, a डॉट b अपॉन में मॉडुलस a मॉडुलस b, इसमें a वेक्टर क्या होगा पता है, a वेक्टर होगा a1 i k प्लस b1 j k प्लस c1 k k, और b वेक्टर क्या होगा पता है, a2 i k प्लस b2 j k प्लस c2 k k। अब बताओ ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लगाने के बाद तो ये है, देखो डॉट डॉट करोगे तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और नीचे अंडर रूट में लेंथ, किसी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये यहां से तो आया है बच्चों, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से तो आया है। तो इसका मतलब जो एक अच्छा बच्चा है उसको ये सब याद, स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है अच्छे बच्चे को। क्यों? उसको पता है कि नीचे वाले को हमने क्या बोला, a1 वेक्टर a वेक्टर, और दूसरी लाइन में नीचे वाले को क्या बोला, b वेक्टर, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा दो, आप पेड़ पीछे लगा दो। लेकिन क्योंकि 3D के अंदर बच्चों को ये शक्ल थोड़ी ज्यादा आसान लगती है। अब सुनो बच्चों, इधर अगर बच्चों टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बताओ क्या होना चाहिए, cos 90 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 is equal to 0, then two lines are perpendicular, then two lines are at right angles, two lines are at right angles, most important point, ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 प्रूव कर दो तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, कोई एंगल निकालने की जरूरत नहीं।